हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक 4 चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें एक्सरसाइज 4.1 चल रही है, तो उसमें हम 21 क्वेश्चन नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 1 to 21 इससे पहले वाली वीडियो में। और भाई इसकी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन में सेम एक ही चीज़ आपका जो इसका फॉलो हो रही है ना, सेम चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है कि पहले हम n के लिए लेते हैं, फिर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, फिर n इज इक्वल टू k, और फिर लास्ट में हम n इज इक्वल टू k+1 लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन में फॉलो हो रही है। तो आप इससे पहले ना एक बार पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24। ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर और ये लास्ट तक ये सारे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जामिनर क्या देता है, इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। इनमें से बहुत कम चांसेस होते हैं देने के, यहाँ से ज़्यादा देता है। ठीक है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 18 ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सब में एक ही चीज़ फॉलो हो रही है। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि 3 की पावर 2n + 2 - 8n - 9 इज़ डिविजिबल बाई 8 की 8 का क्या है, डिविजिबल। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हम पहले इसको लेट करेंगे। क्या लेट किया हमने, pn हमने लेट कर लिया कि ये दिया हुआ है, और इसको इक्वल रखा हमने 8m। 8m क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, डिविजिबल बाई 8। और m यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर की कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर हो सकता है। जैसे अगर आप 1 रखोगे तो 8 आएगा, 2 रखोगे तो 16, 3 रखोगे तो 24। वो क्या है, 8 का डिविजिबल है ना, 8 की टेबल में आ रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ना 8 से। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लेट किया, 8m। ठीक है, आगे देखो, फिर हम क्या करते हैं, 4n इज इक्वल टू 1 1 के लिए लेते हैं। तो हम 4n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो 1 के लिए चेक कर लेते हैं इसको। जैसे p1, जहाँ भी आपका n है वहाँ पर हमें क्या रखना है, 1। तो 3 इंटू में 2 1, 2 इंटू 1 + 2 -8 इंटू 1 -9 इज इक्वल टू 8m। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखना। 2 + 2 3 की पावर 4 -8 -9 इज इक्वल टू 8m। इसको सोल्व करो। 3 की पावर 4, तो ये आएगा आपका 81 माइनस ये आया 17 इज इक्वल टू 8m। अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको सोल्व करो तो 81 में से 17 गए तो कितना आया, 64 इज इक्वल टू 8m। देखो आप ध्यान से देखो, तो ये भी क्या है, डिविजिबल बाई 8, ये भी क्या है, डिविजिबल बाई 8, है ना। तो दैट मीन्स P1 इज़ ट्रू, P1 इज़ ट्रू। सेटिस्फाई कर रहे हैं ना भाई ये। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, 4n इज इक्वल टू k। देन जहाँ भी आपका n है वहाँ पर क्या पुट करना है, k। तो Pn आपका हो गया, Pn की जगह k आएगा, क्योंकि n की जगह क्या पुट करना है, k। तो 3 की पावर 2k + में 2 -8k - 9 इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर m, ये था ना 8m, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हम हमेशा इसको अज्यूम करते हैं कि अज्यूम दैट pk इज़ ट्रू, pk इज़ ट्रू, pk इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 4n इज इक्वल टू k+1। नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं n इज इक्वल टू k+1। देन तो pk+1 इज इक्वल टू, अब देखो 3 2 इंटू में k प्लस में 1, k प्लस में 1 प्लस में 2 -8 k प्लस में 1 -9। और जहाँ पर है ये 8m था ना, इसके जगह हम दूसरा कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर d, और d भी क्या है, d बिलोंग्स टू n, क्योंकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखना क्या बनेगा, ये k प्लस में 1 इज इक्वल टू, ये बना आपका 3 2k प्लस में 2 1 जा 2 2 + 2 4। ठीक है, ये बना -8 k प्लस में 1, और ये बना आपका -9 इज इक्वल टू 8d। इसको सोल्व करो, और pk+1 इसको सोल्व करो तो 3 की पावर 2k प्लस में 4 -8k + 8 -9 इज इक्वल टू 8d। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2k प्लस में 4 -8k, और ये कितना हो गया, एक सेकेंड, ये माइनस का था प्लस का था, माइनस आएगा ये। ठीक है, -17 इज इक्वल टू 8d। ठीक है,
आपने इसको माना क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसकी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड लेंगे, ये वाली साइड, ठीक है। तो देखो हमने ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली 3 की पावर 2k प्लस में 4 माइनस 8k माइनस 17। अब देखो इसको मैं ब्रेक डाउन कर लूँ तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2k प्लस 2, जो ये 4 है ना इसको 2 इंटू 2 में ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 2 में, तो ये लिख दिया मैंने 3 की पावर 2k प्लस 2 एक ब्रैकेट में इंटू 3 की पावर 2, जो ये 2 था ना ब्रेक कर लिया, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना, माइनस 8k माइनस 17, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम इसमें 8k प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। देखो अब हमें क्या चाहिए, देखो हमने ये वाली चीज़ तो बना ली, अब इक्वेशन 1 में देखो ये वाली चीज़ हमने बना ली, अब ये चीज़ हमें बनानी है, क्या बनानी है, ये चीज़, ठीक है। अब देखो ये चीज़ बनाने के लिए मैंने इसमें क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जो आपकी पी के वाली वैल्यू है ना लेफ्ट हैंड साइड में हमें वो बनानी है, ठीक है। तो मैंने इसमें 8k प्लस 9 एंड माइनस 8k माइनस 9 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। देन ये मैंने ऐड किया और यही मैंने इसमें माइनस किया, तो देखना ये क्या बना, 3k प्लस 2, ठीक है। इसमें मैंने 8k माइनस किया और ये प्लस किया, ठीक है, इनटू में जो बाहर था वो सेम रखो, 3 की पावर 2 माइनस 8k माइनस 17, ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें है ना ये वाली वैल्यू, अगर आप इतनी इसको ध्यान दो तो ये किसके बराबर है, पी के। देखो पी के की जो वैल्यू आई है ना, ये देखो ध्यान से, पी के की जो ये वैल्यू आई है ना, ये किसके बराबर है, 8m। हमें यही तो चाहिए था, हम ये वैल्यू बना के इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो पी के हमने बना लिया, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह क्या पुट करेंगे हम, 8m, पुट द वैल्यू ऑफ पी के। देन तो इसकी जगह हम पुट करेंगे 8m प्लस ये प्लस 8k और प्लस में 9, ठीक है, इनटू में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको वो खोल लो, 3 3 जो कितना होता है 9, है ना, इनटू में 9 माइनस 8k माइनस 17। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 72m प्लस में 72k प्लस में 81 माइनस में 8k माइनस में 17, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करो तो 72m प्लस में 72 में से 8 माइनस किया तो ये आएगा आपका 8k माइनस किया तो 64, ठीक है, 64। अब 81 में से 17 माइनस करो, 81 में से 17 माइनस किया, ये आएगा 64। अब आप देखो ये पूरा किसका मल्टीपल बन रहा है, 8 का बन रहा है ना। अब इसमें से 8 कॉमन ले लूँ, इनटू में 9m प्लस में 8k प्लस में 8, तो ये देखो किसका मल्टीपल बन रहा है भाई, 8 का बन रहा है ना। अब इसको कहाँ रखोगे आप, इक्वेशन 2 में, इससे कंपेयर करो, है ना, इसको भाई, क्योंकि ये वैल्यू निकाली है ना हमने, ये इसकी वैल्यू क्या, ये इसको पूरे को सोल्व किया तो ये वैल्यू आई है, इसको अब यहाँ पर रखो तो इससे कंपेयर करोगे, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। देन तो यहाँ पर 8d था इज इक्वल टू 8 9m प्लस में 8k प्लस में 8। देखो ये भी 8 का मल्टीपल है और ये भी 8 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, ये से, ये 8 का डिविजिबल है, ये भी क्या है, 8 का डिविजिबल है। हमें यही तो चीज़ चाहिए थी। ऐसे क्वेश्चन में आपको वही चीज़ बनानी है जिसका डिविजिबल पूछा है, 8 का पूछा है तो हमें यहाँ भी वो, हमें इसे उस चीज़ में कन्वर्ट करना है कि जिससे कि 8 का डिविजिबल बन जाए। अब 8 से 8 अगर आप यहाँ से हटा दो तो d क्या आया, ये आया, ठीक है। तो d इक्वल टू ये आया, और d क्या है, नेचुरल नंबर, है ना। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो pk का यूज़ करके आपको p+1 जब आप लोगे तो इस वाले को इसके
अकॉर्डिंग बनाना है, बना के इससे कंपेयर करना है। ठीक है, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद क्या करना है, आपको इसको सोल्व करना है। और आप जब आप देखोगे तो ये क्या है, 8 का डिविजिबल बन रहा है। फिर इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकाली है हमने। देखो ये लेके चले थे, ये सोल्व किया तो यही आए ना। इसको फिर यहाँ रखो तो 8 इक्वल टू 8D इक्वल टू 8 9M प्लस 8 के प्लस में 8 ये आया। अब ये भी 8 का डिविजिबल है, ये भी 8 का डिविजिबल है। अब आप कंपेयर कर दो, अगर ये डिविजिबल है और इक्वल है दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। तो D इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखोगे वेयर D इज इक्वल टू 9M प्लस में 8K प्लस में 8। ठीक है, और आपको लिखना है यहाँ पर क्या करना है, 4M क्या है, बिलोंग्स टू N, D क्या है, बिलोंग्स टू N, एंड जो ये K है ना, ये भी क्या है, बिलोंग्स टू N। अगर ये नेचुरल नंबर से सारे बिलोंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स PK प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, वेन एवर PN इज ट्रू। ठीक है, PK इज ट्रू। और आपको लिखना है बाई PMI PN इज ट्रू। ठीक है, PN क्या है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आपको इसमें सबको इस फॉर्म में बनाना है कि वो किसका डिविजिबल बन जाए भाई, 8 का, क्योंकि 8 का दिया हुआ ना, तो 8 की फॉर्म में ही हमें इसे लेके आना है। और फिर कंपेयर कर दो, कंपेयर करके सिर्फ ये लाइन लिखनी है। और क्या लिखना है, PK1 P इंटू में K प्लस 1 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मल्टीपल ऑफ 7, दैट मीन्स हमें इधर की साइड अब क्या लेके आना है, 27 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27, ये दिया हुआ है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन है ना 18 के बाद से, ये सिमिलर हैं, सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। PN इज इक्वल टू माइनस 14 की पावर n। ठीक है, अब हम ये 27 का मल्टीपल है ना, तो हम यहाँ का क्या लेंगे, 27M, वेयर M बिलोंग्स टू N। फिर हम चेक करेंगे N इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पर जो भी दिया हो ना, उसके साथ में आप कोई भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट ले लेना, M N जो भी आपको लेना, और वो किससे बिलोंग करेगा, N से। ठीक है, देखो 4N इज इक्वल टू 1, N के लिए हम लेंगे तो P1 चेक करते हैं ना, जहाँ भी आपका N है ना वहाँ 1 रख दो। माइनस 41 की पावर 1 माइनस में 14 की पावर 1 इक्वल टू 27M। अब आप इसको सोल्व करो तो इसमें से माइनस करोगे, 41 माइनस में 14, अगर आप इसको चेक करोगे तो क्या आएगा, 27। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 27 और 27 दोनों मल्टीपल ऑफ 27 है, तो दैट मीन्स P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, N के लिए होता है N इक्वल टू K, 4N इक्वल टू K। इसको हम हमेशा अज्यूम करते हैं ये क्या है, ट्रू है। तो देखो PK क्या हो जाएगा, PK आपका हुआ, जहाँ भी N है वहाँ क्या रखना है, K रखना है। 14 की पावर K 2M, इक्वेशन नंबर 1। और इसे हम अज्यूम करते हैं हमेशा, अज्यूम दैट PK इज ट्रू, PK इज ट्रू। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे 4N इज इक्वल टू K प्लस 1। देन K प्लस 1 के लिए करेंगे, अब K प्लस 1 के लिए करेंगे तो PK प्लस में 1 इज इक्वल टू, जहाँ भी आपका N है वहाँ पर K प्लस 1 रखना है। K प्लस 1 माइनस में 14 K प्लस 1 इज इक्वल टू 2D। 70 था, 27 था भाई, 27M, 27M, और यहाँ भी 27D, 27D, 27D। ये इसको माना इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर लिख देना वेयर D बिलोंग्स टू N, किससे बिलोंग कर रहा है, N से। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लो, दिया है 41 K प्लस में 1 माइनस 14 K की पावर K प्लस 1।
अब ये वाली साइड लेके चलनी है। अब ध्यान हो, हमने इसमें हमें देखो क्या दिया हुआ है, 14 की पावर k 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k। तो हम है ना पहले इसको ऐसे ही ब्रेक डाउन करेंगे दोनों को। हमें ये वाली फॉर्म चाहिए ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। इसमें हमेशा ध्यान रखना जो pk का जो रिजल्ट होता है ना वो हमेशा pk+1 में यूज़ होता है, ठीक है। तो हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे और इसका इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना 41 की पावर k इंटू में 41 लिख सकते हैं ना भाई, माइनस में 14 की पावर k इंटू में 14 लिख सकते हैं। देखो भाई, जब अगर आपका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो हमें ये मिल गया, इसमें हमें क्या करना है 14 के चाहिए, इसके साथ हमें माइनस का, तो माइनस का 14 के चाहिए, तो हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 14 की। तो उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये सेम चीज़ है, सेम देखो सब में हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। ये वाली चीज़ बनाने के लिए हमने ये वाली चीज़ प्लस माइनस की थी ना, देखो है ना। तो सेम ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है। क्या करना है, अब हमें ये चाहिए ना, ये चीज़ बनाने के लिए अब हम इसमें 14 के ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 14 के, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 के। तो देखना 14 के माइनस में 14 के 41 और प्लस में 14 के, 41 के माइनस में 14 के प्लस में 14 के, प्लस माइनस कर दिया ना, ठीक है। 14 के इंटू में 41, ये चीज़ सेम लिखेंगे, फिर माइनस में 14 के इंटू में 14, ठीक है। अब देखो इसकी जगह हम किसकी वैल्यू रखेंगे, हम ये वाली, समझ आया। हम ये चीज़ बनाने के बाद जब हमारे पास ये चीज़ बन जाती है तो इसकी वैल्यू क्या है, ये हमेशा ऐसे ही करना है। ये चीज़ बनाने के बाद इसकी वैल्यू रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ पी के, देन तो इसकी जगह वो वैल्यू रखी हमने 27 m। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा इधर प्लस में 14 की पावर k इंटू में ये क्या बचा 41 माइनस में सेम लिख दो 14 की पावर k इंटू में 14, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर दो, ये 41 है ना, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो देखना 41 मल्टीप्लाई में 27 m प्लस में 14 k इंटू में 41 और इधर क्या बचा 14 के इंटू में 14, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में से 14 के कॉमन ले सकते हैं, तो 41 मल्टीप्लाई में 27 m प्लस में 14 की पावर k, जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 41 माइनस में 14। अगर आप ध्यान से देखो 41 मल्टीप्लाई में 27 m प्लस में 14 की पावर k, आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो कितना आया 27। आप ध्यान देखो इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, कॉमन ले लो, 27 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 41 m और इधर बचा प्लस में 14 की पावर k। देखो अब ये वाली वैल्यू हमने निकाली, किसकी निकाली, लेफ्ट हैंड साइड की। ये वाली वैल्यू सोल्व किया ना हमने, तो ये आई, तो ये वाली हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो इसको किसके बराबर रख देंगे 27d के, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, देन भाई हमें इसको 27 की उस फॉर्म में बनाना था, बना लिया हमने। अब कंपेयर कर दो 27d इज इक्वल टू 27 41 m प्लस में 14 की पावर k। तो देखो ये भी क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 27, ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 27। जब दोनों ही मल्टीपल ऑफ 27 है तो दैट मीन्स यहाँ पर d क्या हो जाएगा, वेयर d इज इक्वल टू 1 m प्लस में 14 की पावर k 4। यहाँ पर m बिलोंग्स टू n, ठीक है, k बिलोंग्स टू n एंड d बिलोंग्स टू n। अगर ये सारी चीज़ें हैं देन pk+1 इज़ ट्रू, pk+1 इज़ ट्रू। और फिर आपको वही लिखना है व्हेन एवर pk इज़ ट्रू, और लास्ट में सेम वही लाइन बाई pmi pn इज़ ट्रू।
ठीक है भाई, पी एन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 24। तो देखो 24 में कैसे करना है, 2n+7, ठीक है, लेस देन दिया है n+3 का होल स्क्वायर। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, देखो ये कुछ हमारा क्वेश्चन 18 जैसा है। हम इसको पहले लेट कर लेंगे पी एन, क्या है दिया है हमें, पी एन दिया है 2n+7 लेस देन n+3 इसने कहा है कि ये वाला ना इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, ठीक है, आपको ये शो करना है। देखो अब करना क्या है, हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया था ना कि अगर P आपका सेम है तो Q और R अगर आपका सेम हो जाता है तो दैट मीन्स वो क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि P+K1 इज़ ट्रू, ठीक है। तो हम वही प्रोसीजर इसमें फॉलो करेंगे। तो देखो इसमें हमने n के लिए लेते हैं 4n = 1, देन ठीक है, तो P1 क्या आया, 2 × में 1 + में 7, इधर कंपेयर करो 1 + में 4 का होल स्क्वायर। अगर आप करोगे इसको तो 2 + में 7 9, और ये क्या हुआ प्लस में 5 का स्क्वायर, एक सेकेंड भाई 3 था ये, 3 + में 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है ना भाई, 9 क्या है 16 से छोटा है ना, तो ये ट्रू है, तो दैट मीन्स P1 इज़ ट्रू, ठीक है, दैट मीन्स P1 इज़ ट्रू। भाई ये बता रहा है ना कि ये छोटा है 16 से, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो गया ट्रू। 4n = k, तो n = k के लिए हम लेंगे तो देखना क्या हो जाएगा, जहाँ भी आपका n है वहाँ पर क्या रखेंगे k, जहाँ भी n है वहाँ क्या रखेंगे k, तो ये हो जाएगा 2k + में 7, ठीक है, और यहाँ आएगा k + में 3 का होल स्क्वायर। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1, और इसको हमेशा अज्यूम करते हैं कि अज्यूम दैट pk इज़ ट्रू, pk इज़ ट्रू, ठीक है, pk इज़ ट्रू। अब देखो इसको करना कैसे है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, n = k + 1, यही करते आए हैं। तो जहाँ भी आपका n है वहाँ क्या रखना है k + 1 रखना है, 2 × में k + में 1 + में 7, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है k + में 1 + में 3 का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करो तो ये आएगा 2k + में 2, तो 2k + 2, 2k + 2 और 7 9, और ये क्या हो जाएगा k + में 4 का होल स्क्वायर, k + 4 का होल स्क्वायर। इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाली चीज़ को हम क्या मानेंगे, इस वाली चीज़ को हम मानेंगे p, क्या मानेंगे भाई p, ठीक है, इस वाली चीज़ को हम मानते हैं p। तो ये हमने लेट कर लिया यहाँ पर 2k + 9 = p, ठीक है, और यहाँ पर हमने लेट कर लिया k + में 4 की पावर, k + 4 का होल स्क्वायर, ये हमने मान लिया q, इसको हमने p, इसको q। अब देखो अब हमें p सेम बनाना है ना, तो इक्वेशन 1 में जाओ, इक्वेशन 1 में भाई 2k + में 7 तो ठीक है, यहाँ पर 9 है तो हमें यहाँ पर 9 चाहिए, 9 चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे +2, दोनों साइड क्या करेंगे +2 ऐड कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन, आपको पहले p + 1 सोल्व करना है, p × में k + 1, p × में k + 1 आपका ये आया। अब इसमें इस चीज़ को आपको हमेशा p मानना है, इसको क्यों मानना है। अब देखो अब जब इसमें p आपका ये है ना, तो ये वाली चीज़ भी सेम होनी चाहिए, तो जो आपका ये दिया हुआ है ना सेम यहीं पर ये बनाना है, तो इसको सेम ऐसा बनाना है, ठीक है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर 2k + 9 बनाना है इस चीज़ को, तो p आपका सेम हो जाएगा। जब p आपका सेम हो जाएगा तो नेक्स्ट आपका क्या रहता है कि q और r अगर आपके इक्वल आ जाते हैं तो दैट मीन्स p × में k + 1 ट्रू है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, उसमें ऐड +2
ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने क्या किया, +2 यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, तो देखना 2k + 7 प्लस में 2 और यहाँ क्या हुआ k + 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2। अब आप इसको सोल्व करो तो 2k + में 9, ये देखो p बराबर आ गया ना p के, और ये बना आपका k + में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, इसको मानो इक्वेशन 3। अब जब आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका p बन रहा है ना, तो ये चीज़ तो हो गई आपकी p। ठीक है, ये चीज़ हो गई p और इस चीज़ को आपने लेट किया r। ठीक है, क्या लेट किया r। अब देखो जब दोनों का p सेम हो, दैट मीन्स इसका और इसका जब दोनों का p सेम है, ये क्या था हमारा p k। देखो जब pk और pk + 1 का p हमारा सेम है तो हमें क्या सेम करना है, अब q = r, हमें ये शो करना है q = r। अगर हमारे दोनों बराबर आ जाते हैं तो दैट मीन्स ये क्या है हमारा ट्रू है। तो देखो हम पहले r लेते हैं। ठीक है, टेक r सोल्व करते हैं। देखो r क्या है हमारा k + में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2, इसे सोल्व करो, इसका स्क्वायर खोल दो, क्या बनाइए k² प्लस में 9 प्लस में 6k प्लस में 2, इसको सोल्व करो तो आएगा k² प्लस में 6k और प्लस में 9 + 2 11। ठीक है, हमने k सोल्व कर लिया। अब हम क्या लेंगे q। ठीक है, नाउ टेक q क्या दिया हुआ है हमारा भाई, q लो k + में 4 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो ये आएगा k² प्लस में 16 प्लस में 8k। देखो ये आया। अब हमें क्या करना है, जो आपका k आया, ये q आया है ना, इस q को ऐसे ब्रेक करना है कि r के बराबर हो। ठीक है, दैट मीन्स r का यूज़ हो दो। अगर k² तो सेम है, अब हमें 6k चाहिए तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 6k प्लस में 2k। अब हमें 11 चाहिए तो 11 के लिए हम 11 प्लस में 5 इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखो मैंने इसको ब्रेक किया 6 और मैंने 16 को लिख दिया, 16 को मैंने लिख दिया 11 प्लस में 5 और मैंने यहाँ पर 8k को लिख दिया 6k प्लस में 2k। अगर भाई जब आप इसको प्लस करोगे तो सेम यही चीज़ बनेगी ना, बट हमें r के बराबर इसको लाना है तो हम r वाली चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6k प्लस में 11, अब बाद में आप लिख सकते हो 2k प्लस में 5 लिख सकते हो ना। अगर आप ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ क्या बन रही है, r बन रही है ना, ध्यान से देखना है, ये वाली चीज़ क्या बन रही है r। तो आप इसको एक ब्रैकेट में लिखो k² प्लस में 6k प्लस में 11, ठीक है, प्लस में 2k प्लस में 5 लिख दिया आपने। ठीक है, अब देखो क्लियरली ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है ना भाई, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है ना, क्लियरली वी कैन सी दैट क्या k² प्लस में 6k प्लस में 11, ठीक है, k² प्लस में 6k प्लस में 11 प्लस में 2k प्लस में 5। तो अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमारा क्या था भाई, क्वेश्चन में हमारा यही तो था कि ये क्या है, इससे ये क्या है बड़ा है, तो ये चीज़ देखो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है ना कि ये वाली चीज़ इससे बड़ी है, इससे बड़ी है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ये किसका रिजल्ट आया था, r का, तो r की वैल्यू रखो इस पर k प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 और ये क्या है आपका k प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ये क्या बनी इक्वेशन नंबर 4। ये चीज़ देखो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है ना कि हाँ भाई ये वाली चीज़ इससे बड़ी है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से, 3 और 4 से हमें क्या पता चल रहा है कि 2k प्लस में 9 लेस देन k प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है, लेस देन k प्लस में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इससे हम क्या लिख सकते हैं कि 2k प्लस में 9 लेस देन k प्लस में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इससे ये प्रूव होता है कि k + 1 इज़ ट्रू
whenever pk is true, और by pmi pn is true for all n belongs to n। ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है भाई, यही चीज़ हमें शो करनी थी और यही चीज़ देखो हमने शो कर दी है। तो दैट मीन्स pk+1 इज़ ट्रू। ठीक है, क्लियर। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।